तो दोस्तों आज हम पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 के पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक से हमारे चैनल पर पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 4 के पार्ट 1 को अभी तक से नहीं देखा है तो उसे जाके आप पहले देख ले, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 की लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग अगर हमारे इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम मिस रोज को देख पाते हैं, जो कि टॉमी से मिलने के लिए ऑफिस में आई हुई थी। दरअसल गाइज, मिस रोज एडवर्ड की माँ है, जो कि आर्थर के हाथों मारा गया था। वही मिस रोज जो है वो टॉमी को अपने बेटे के फ्यूनरल में इनवाइट करती है और वो कहती है कि तुम्हारे साथ आर्थर को भी जरूर ले आना। अब इस बात को सुन के पहले तो टॉमी एडवर्ड के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मिस रोज से माफी मांगता है और उसके बाद वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो कल आर्थर के साथ जरूर वहाँ पर आएगा। मिस रोज के जाने के बाद टॉमी पीकी ब्लाइंडर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें रॉस के प्लान के बारे में बताता है, जिसपे टॉमी उन्हें बताता है कि ये शायद आर्थर को मारने की एक चाल है जो कि ल्यूका ने चली है। इसीलिए टॉमी सबको एक प्लान बताता है और उस प्लान के हिसाब से ल्यूका के आदमी जब तक आर्थर को मार पाए उससे पहले ही टॉमी के जो आदमी है वो ल्यूका के आदमियों को पकड़ लेने वाले थे। अब सारे प्लानिंग होने के बाद सभी लोग कल का इंतजार करने लगते हैं। अब अगले दिन सभी लोग मिस रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं और टॉमी की बताई हुई जगहों पर पहरा देने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मिस रोज काफी घबराई सी अपने घर में बैठी होती है और कुछ देर के इंतजार के बाद आर्थर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद मिस रोज काफी डरते हुए उसका स्वागत करती है। उसी बीच वो आर्थर को पूरी तरीके से चेक भी करती है ताकि वो ये जान सके कि आर्थर के पास कोई गन वगैरह तो नहीं है। देन दोनों आपस में बातें शुरू करते हैं और मिस रोज उसे टॉमी के बारे में पूछती है, जिसपे आर्थर उसे बताता है कि टॉमी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। वही टॉमी और बाकी सब लोग उस जगह के हर एक कोने में अच्छी तरीके से नजर रखे हुए थे, मगर उन्हें अभी तक से कोई भी हलचल नहीं दिख रही थी। वही आर्थर मिस रोज से एडवर्ड के लिए माफी मांगता है और उसे एक एक्सीडेंट बताते हुए काफी दुख प्रकट करता है, मगर मिस रोज उस पर चिल्लाने लगती है। काफी देर बीत जाने के बाद जब टॉमी को कोई भी हलचल नहीं दिखती तब टॉमी समझ जाता है कि उसका ध्यान भटकाया जा रहा है और तभी टॉमी के दिमाग में माइकल का ख्याल आता है, जो कि अब हॉस्पिटल में अकेला था, और वो समझ जाता है कि असल में ल्यूका का प्लान माइकल को मारने का है, न कि यहाँ पर आर्थर को मारने का। इसीलिए वो तुरंत ही अपने आदमियों को सूचित करता है और माइकल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर फिन मिस रोज के घर पर पहुंच के उसे बता देता है कि हमला उस पे नहीं बल्कि माइकल पे होने वाला है, और इसे सुन के आर्थर गुस्से से लाल हो जाता है और मिस रोज को मारने के लिए उसकी तरफ अपनी बंदूक पॉइंट कर देता है, जो कि उसने अपने टोपी में छुपाई हुई थी। मगर फिन उसे समझाता है और पहले माइकल के पास चलने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ हम ल्यूका को देख पाते हैं, जो कि माइकल के हॉस्पिटल में होता है, जिसके बाद वो माइकल के कमरे की तरफ बढ़ता है और जितने भी आदमी माइकल के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे उन सबको वो मार देता है। देन वो माइकल के पास जाके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने परिवार के बारे में बताता है एंड देन वो अपनी बंदूक सीधा माइकल के माथे पे पॉइंट कर देता है। अब ये होता देख के माइकल काफी डर चुका था और वो भगवान को याद करने लगता है। ल्यूका जो है वो अपने बंदूक का ट्रिगर दबाता है, मगर उसके बंदूक से कोई भी गोली नहीं चलती। ल्यूका माइकल पे हंसने लगता है और उसे कायर बोलता है। देन वो वापस जाने लगता है और जाते समय वो माइकल को बोलता है कि तुम सबसे पहले पॉली से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। अब गाइज, इसका क्या मतलब था इसके बारे में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। वही ल्यूका के जाते ही सभी पीकी ब्लाइंडर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं और माइकल को जिंदा देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब वो माइकल से ल्यूका के बारे में पूछते हैं और जैसे ही माइकल बोलता है कि ल्यूका अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है तो सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पॉली को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही माइकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पे माइकल उसे ल्यूका के साथ हुई डील के बारे में पूछने लगता है। ये बात सुन के पॉली दंग रह जाती है और माइकल के काफी जोर देने के बाद वो माइकल को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसने ल्यूका के साथ डील की है कि वो टॉमी के बदले में पूरे पीकी ब्लाइंडर्स के परिवार को छोड़ दे। और गाइज, पॉली ने एक दिन तय किया हुआ था जिस दिन पॉली ल्यूका के हाथों में टॉमी को सौंप देने वाली थी। अब ये सुनने के बाद माइकल पॉली पर काफी गुस्सा करने लगता है और उसे टॉमी की अहमियत समझाने लगता है, पर पॉली उसकी एक भी बात नहीं सुनती।
उधर दूसरी तरफ हम ल्यूका को कहीं पर जाता हुआ देखते हैं और तभी उसे आगे रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है और वहाँ पर जो पुलिस थे वो किसी व्यक्ति की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरा रास्ता जाम हो गया था। अब ल्यूका जो है वो क्या हो रहा है ये देखने के लिए तुरंत गाड़ी से नीचे उतरता है और नीचे उतरते ही वो समझ जाता है कि असल में ये एक ट्रैप है। इसीलिए वो डर के मारे खतरा भांपते ही गाड़ी के अंदर वापस बैठने लगता है। मगर तभी वो जो शख्स जिसकी पुलिस मदद कर रही थी वो ल्यूका के ड्राइवर को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर खड़े कई सारे लोग जो थे वो ल्यूका के आदमियों पर गोली चलाने लगते हैं और जितने भी ल्यूका के आदमी थे वो सभी एक एक करके मारे जाते हैं और सिर्फ अकेला ल्यूका ही बच पाता है और वो किसी तरीके से भागने में सफल भी हो जाता है। और तभी हम वहाँ पे आवारामा को देख पाते हैं जो कि ल्यूका का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मे को देख पाते हैं। दरअसल गाइस मे वही औरत है जो कि पहले टॉमी के घोड़ों को ट्रेन करती थी, जो कि वापस से टॉमी से मिलने के लिए आई होती है। अब दोनों टॉमी के ऑफिस में जा पहुंचते हैं, मगर लिजी मे को देख के काफी गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लगती है, जिसके बाद टॉमी और मे के बीच में बातें शुरू हो जाती है और मे की बातों से उसे ये पता चलता है कि वो अब वापस से टॉमी के लिए काम करना चाहती है। मगर टॉमी अपने तरफ से उसे कोई भी साफ जवाब नहीं देता और वो मे को बोलता है कि तुम आज शाम को 4 बजे मुझे आकर मिलो, और वो ये बोलते ही वहाँ से चला जाता है। उधर पॉली के पास वापस से ल्यूका का कॉल आता है, जहाँ पे ल्यूका पॉली को उसके डील के बारे में पूछता है, जिसपे पॉली उसे कुछ समय देने के लिए कहती है। देन पॉली जो है वो टॉमी के ऑफिस में आती है, मगर उसे टॉमी वहाँ पर नहीं मिलता, जिसके बाद वो लिजी से टॉमी को फ्राइडे फ्री होने के लिए कहती है, क्योंकि उस दिन पॉली उसे कहीं पर ले जाना चाहती थी। तो लिजी बोलती है कि मैं ये मैसेज टॉमी को दे दूंगी। उधर 4 बजे टॉमी और मे वापस से मिलते हैं, जहाँ पे टॉमी मे को अपना कारखाना और फिर अपनी शराब बनाने वाली जगह को घुमाने ले जाता है, जिसे देख के मे हैरान रह जाती है। और उसी बीच मे टॉमी को बताती है कि वो आज ही वापस से अपने घर जा रही है, जिसे सुन के टॉमी थोड़ा सा उदास हो जाता है, मगर मे उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो जल्द ही वापस आएगी और उसके लिए काम करने लगेगी। जिसके बाद टॉमी मे को छोड़ने के लिए बंदरगाह तक खुद जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर फिन को लेके मिस रोज के घर पर जा पहुंचता है, मगर उसे मिस रोज घर पर नहीं दिखती, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि मिस रोज इस शहर को छोड़ के वहाँ से जा चुकी है। इसीलिए आर्थर अब उनकी पूरी जगह को हड़प लेता है और फिन को इस जगह का ख्याल रखने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ हम सोलोमन को देख पाते हैं, जो कि टॉमी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है। सोलोमन टॉमी को बुलाने के लिए अपने गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगता है और ये सुनते ही गुस्सा होकर टॉमी अपने घर के बाहर आता है, मगर वो सोलोमन को देख के अपना गुस्सा रोक लेता है और खुश होकर उसका स्वागत करता है। जिसके बाद टॉमी सोलोमन को अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पे दोनों बैठ के बिजनेस की बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर आवारामा भी आ जाता है, जो कि टॉमी से पैसे लेने के लिए आया था। जिसके बाद टॉमी सोलोमन को आवारामा के बारे में बताता है और अब तीनों जो लोग थे वो आपस में मीटिंग करने लगते हैं। देन थोड़ी देर बाद हम टॉमी को माइकल के पास जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पे टॉमी माइकल को उसका हाल पूछने के लिए आया हुआ था और टॉमी माइकल को बताता है कि वो अगले दिन पॉली के साथ कहीं पर जा रहा है। ये सुनते ही माइकल थोड़ा सा उदास हो जाता है और टॉमी को आगाह करते हुए वो उसे बोलता है कि तुम थोड़ा सा कल सतर्क रहना। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम टॉमी को कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। तभी हमें उसके पीछे एक और गाड़ी दिखाई जाती है, जो कि उसका काफी देर से पीछा कर रही थी। अब टॉमी की नजर उस गाड़ी पे पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि इसके पीछे ल्यूका के लोग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देता है और काफी तेजी से उस जगह के छत की तरफ चढ़ने लगता है। तभी उसे उस गाड़ी में ल्यूका दिखता है, जिसके बाद टॉमी अपनी बंदूक से उनके ऊपर हमला कर देता है और इस फायरिंग में ल्यूका का एक आदमी भी मारा जाता है। ये देख के ल्यूका काफी गुस्से में आ जाता है और वो टॉमी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से टॉमी को पीछे हटना पड़ता है। अब ल्यूका और उसके आदमी टॉमी को उस पूरी बिल्डिंग में ढूंढने लगते हैं, मगर टॉमी जो है वो बड़ी चालाकी से उस जगह के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। मगर तभी ल्यूका की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वापस से दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अगेन फिर से ल्यूका के 2 आदमी मारे जाते हैं। अब ल्यूका पूरी तरीके से अकेला हो चुका था, जिसके बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पे गोली चलाने ही वाले थे, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है
जो कि दोनों को अलग कर देती है, जिससे ल्यूका को भागने का मौका मिल जाता है। अब जैसे ही टॉमी के साथियों को इसके बारे में पता चलता है, वो लोग टॉमी के पास पहुंचते हैं और सभी लोग अब ल्यूका पर काफी गुस्सा थे। तभी वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है, जो कि टॉमी को अब अकेले कहीं पर भी जाने से मना करता है। वहीं हम एक और बात नोटिस करते हैं कि आर्थर फिर से नशे करने लगा था। देन आर्थर जो है वो वहाँ से अपने कारखाने की तरफ निकल पड़ता है। देन वो अपने मिले हुए सारे पैसों को एक लॉकर में रख देता है एंड देन एक बॉक्स को खोलता है जिसमें सारे नशे का सामान छुपाया हुआ था। वो यहाँ पर फिर से नशे करता है और अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। अब काफी नशे में होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पर पहुँचता है, जहाँ पे लिंडा आर्थर को इस हालत में देख के उस पर गुस्सा करने लगती है। वहीं अगले दिन माइकल हॉस्पिटल से पूरी तरीके से ठीक होने के बाद वहाँ से छूट जाता है, जिसके बाद पॉली उसे आवारामा के पास ले जाती है और उसे इस जगह से दूर भेजने लगती है। मगर माइकल जाने से साफ इनकार कर देता है, जिसपे पॉली उसे विश्वास दिलाती है कि जैसे ही यहाँ पर सारा माहौल शांत हो जाएगा वो उसे वापस बुला लेगी। जिसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। अब पॉली आवारामा के साथ वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे वो माइकल को लेके काफी चिंता में थी। मगर आवारामा उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो माइकल को सुरक्षित रखेगा। वहीं दूसरी तरफ ल्यूका सोलोमन के पास जाता है उसकी मदद मांगने के लिए, मगर सोलोमन उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। सोलोमन जो है वो ल्यूका को बताता है कि वो पहले भी एक बार टॉमी को धोखा दे चुका है और उसका अंजाम भी वो भुगत चुका है, जिसकी वजह से वो वापस से टॉमी को धोखा नहीं दे सकता। मगर ल्यूका उसे मनाने की काफी कोशिश करता है। जिसके बाद सोलोमन उसे अपने शराब के बिजनेस के बारे में बताता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। अब ल्यूका को ये डील मंजूर नहीं थी, इसलिए वो मजबूरन वहाँ से खाली हाथ ही लौट आता है। अब हम कुछ पुलिस वालों को देख पाते हैं जो कि एडा के घर में रेड करते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पे हमें बेन नाम का एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि एडा से पूछता है कि क्या तुम कम्युनिस्ट हो। तो एडा बोलती है कि नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ और मैं किसी भी कम्युनिस्ट संगठन में भी शामिल नहीं हूँ। तो बेन एडा को बोलता है कि कल हमारे कुछ ऑफिसर्स ने तुम्हें जेसी नाम के एक औरत के साथ देखा था, जो कि असल में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया था। अब एडा के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण बेन जो है वो एडा को जाने देता है। इधर एडा सीधा टॉमी के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में टॉमी को बता देती है। ये सुन के टॉमी एडा को बोलता है कि बेन एक अच्छा इंसान है, इस वजह से वो किसी भी गलत केस में तुम्हें नहीं फंसाएगा। जिसके बाद एडा उसे जेसी के बारे में बताती है कि असल में जेसी जो उसकी दोस्त है वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। अब टॉमी को ये सुनने के बाद एक आइडिया आता है और वो एडा को बोलता है कि मेरी जेसी के साथ मीटिंग फिक्स करो। अब हम टॉमी को देख पाते हैं जो कि अगले दिन जेसी का इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद टॉमी उसके कम्युनिस्ट होने के बारे में उससे पूछने लगता है और जेसी जो है वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। टॉमी उसके सच बताने से काफी प्रभावित होता है। जिसके बाद दोनों डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों काफी नशे में हो जाते हैं, जहाँ पे जेसी नशे में होने के कारण टॉमी के बारे में कई सारी बातें बताने लगती है और ये सुन के टॉमी हैरान रह जाता है और उसे ये पता चलता है काफी टाइम से जेसी उस पर नजर रखे हुए है और वो थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। अगले दिन हम एक स्टेडियम देख पाते हैं, जहाँ पे आज बॉनी का पहला प्रोफेशनल मैच होने वाला था। टॉमी बॉनी का उत्साह बढ़ाने के लिए उसके पास जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 5 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और सभी बॉनी को लेके रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर टॉमी वहीं पर रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। और तभी वहाँ पे सोलोमन भी आ जाता है, जो कि इनडायरेक्टली टॉमी को ये बताना चाहता था कि उसे और उसके परिवार को ल्यूका से काफी खतरा है और शायद यहाँ पे तुम सब पे हमला हो सकता है, जो कि टॉमी समझ जाता है। जिसके बाद टॉमी मैच देखने के लिए चला जाता है। अब मैच शुरू होता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें कि बॉनी अपने अपोनेंट से बड़ी बुरी तरीके से हार रहा था और अगले राउंड में भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता, जिस वजह से सभी पीकी ब्लाइंडर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। अब आर्थर उसे एक नशे की दवाई देने की कोशिश करता है ताकि बॉनी उसे हरा सके, मगर टॉमी ऐसा करने से उसे मना कर देता है, जिस वजह से आर्थर वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। अब आर्थर जब स्टेडियम से बाहर जा रहा था तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज का पीछा करते हुए आर्थर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रिंग में टॉमी एक शख्स को देख पाता है, जो कि आर्थर के निकलते ही उसके पीछे जाने लगता है। अब टॉमी भी उसका पीछा करने लगता है, मगर टॉमी के पहुंचने से पहले ही वो जो शख्स था उसने आर्थर को पकड़ लिया था
और उस शख्स ने आर्थर के गले पर एक गहरा घाव भी दे दिया था। और तो और वो शख्स आर्थर के सर पे बंदूक तान के उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है, जो कि उस शख्स को गोली मार देता है। अब टॉमी जैसे ही आर्थर के पास जाता है, आर्थर सांस नहीं ले रहा था, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो आर्थर मर चुका था। अब इस बात से गुस्सा होकर टॉमी बाहर आता है और सभी पीकी ब्लाइंडर्स को ये बात बता देता है, जिसे सुन के सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब टॉमी जो है वो फिन को उस शख्स को मार देने के लिए कहता है और गुस्से में बाहर आके वो मैच को रोक देता है, मगर उससे पहले ही बॉनी ने मैच को जीत लिया था। अब हम आर्थर के शव यात्रा को देख पाते हैं, जो कि शहर के बीच से जा रही थी। पॉली माइकल के पास कॉल करके उसे आर्थर के मर जाने की खबर उसे देती है, जिसे सुनते ही माइकल टॉमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। इधर टॉमी सभी को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि ल्यूका कभी भी अब उन पर हमला कर सकता था। जिसके बाद वो सभी लोग आर्थर के शरीर को आग लगा देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ दूर टॉमी को एक औरत दिखती है। दरअसल वो औरत ल्यूका की माँ ऑड्रे थी, जो कि हाथों में सफेद झंडा लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब ऑड्रे टॉमी को बताती है कि उनकी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है, और वो बोलती है कि आर्थर ने उसके पति और एक बेटे को मारा था। ठीक उसी का बदला लेने के लिए उसके बेटे ल्यूका ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मारा है। देन ऑड्रे टॉमी को एक चिट्ठी देती है, जो कि ल्यूका ने उसके लिए लिखी थी। वही दूसरी तरफ हम ल्यूका को देख पाते हैं, जो कि सोलोमन की शराब की फैक्ट्री में जाता है और उसे ढूंढने लगता है, मगर उसे सोलोमन कहीं पर भी नहीं दिखता। और ल्यूकस समझ जाता है कि सोलोमन उसकी बातों को समझ गया था और इसीलिए वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया है। वही दूसरी तरफ अगेन जब टॉमी उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर उसने अपनी सारी कंपनी और पैसे ल्यूका के नाम पर नहीं किए तो ल्यूका सारे शेल्बी परिवार को खत्म कर देगा। जिस बात से टॉमी अपनी सारी संपत्ति जो है वो ल्यूका के नाम पर कर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन ल्यूका अपने सारे आदमियों को लेके टॉमी के फैक्ट्री में आता है और टॉमी को उसकी सारी संपत्ति उसके नाम पर करने के लिए मजबूर कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठो और सारे कागजों पर साइन करो। अब टॉमी यहाँ पर काफी दिमाग से खेलता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके पास जो प्रॉपर्टीज थी उनमें से जो 2-3 प्रॉपर्टीज थी वो उन प्रॉपर्टीज को ल्यूका के आदमियों के नाम पर कर देता है। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो गाइस टॉमी ने ल्यूका के सारे आदमियों को एक साथ खरीद लिया था। अब ल्यूका ये देख के समझ जाता है कि टॉमी ने उसके साथियों को खरीद लिया है, इसलिए वो टॉमी पे हमला कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें टॉमी ल्यूका को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पे आर्थर आता है। जी हाँ गाइस, आर्थर, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ल्यूका भी आर्थर को देख के उसे पूछता है कि आर्थर तो मर गया था, तो यहाँ पर वो कैसे आया? तो टॉमी उसे बोलता है कि उसने आर्थर को बचा लिया था। और तो और सारे पीकी ब्लाइंडर्स भी आर्थर को जिंदा देख के काफी शॉक हो जाते हैं। तो टॉमी सबको बताता है कि उसने समय रहते ही आर्थर को बचा लिया था। जिसके बाद आर्थर जो है वो ल्यूका को गोली मार देता है। यानी कि गाइस पीकी ब्लाइंडर्स का एक खतरनाक दुश्मन एक झटके में मर चुका था। अब टॉमी जो है वो अपने सारे संपत्ति को पूरे शेल्बी परिवार में बराबर बांट देता है और ये ऐलान करता है कि अब से पीकी ब्लाइंडर्स कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अब आर्थर टॉमी को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहता है। वही हम सोलोमन को दूसरी तरफ देख पाते हैं, जिससे मिलने के लिए अब टॉमी उसके पास जाता है। अब दोनों भी आपस में खुद को लेके बातें करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ अपनी बंदूक निकाल के एक दूसरे पर चला देते हैं। और गाइस एक तरीके से बोला जाए तो ये दोनों काइंड ऑफ गेम खेल रहे थे, पर टॉमी असल में थोड़ा सीरियस था और टॉमी जो गोली मारता है उसमें असली गोली थी, जिसकी वजह से सोलोमन मारा जाता है। यानी गाइस शायद से टॉमी जो था वो अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा रखना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने सोलोमन को भी मार दिया। भले ही सोलोमन टॉमी के लिए फिलहाल वफादार था, बट फिर भी वो आगे रंग बदल सकता था और टॉमी इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहता था और शायद इसलिए उसने उसे मार दिया। वही वापस से आने के बाद टॉमी जेसी से मिलता है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा थी। वो जेसी को कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के उसके गैंग में आने का न्योता देता है। वही जेसी टॉमी को बताती है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स और रशियन को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो है वो कम्युनिस्ट की तरफ रहेंगे। अब गाइस इसके बाद टॉमी एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिलता है और उसे इसके बारे में सारी जानकारी दे देता है, जिसकी वजह से ये जो वॉर था वो भी रुक चुका था और एक तरीके से पूरे देश में शांति आ चुकी थी। देन टॉमी जो है वो जेसी के साथ होने के कारण एक लेबर यूनियन के लिए चुनाव लड़ता है और उसमें वो बड़ी आसानी से जीत भी हासिल कर लेता है और वो लेबर यूनियन का हेड भी बन जाता है,
जिसकी वजह से गाइज अब पीकी ब्लाइंडर्स जो थे और उनका जो लीडर था उन्हें अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल चुका था और अब तो सारे पीकी ब्लाइंडर्स अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 6 भी यहाँ पर एंड होता है और इसी के साथ साथ सीजन 4 भी। जी हाँ गाइज, ये थी पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 4 की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने 2 पार्ट में आपके साथ शेयर की। तो गाइज आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।